ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मैंने भाग 1 वीडियो बनाई थी, उसके आगे का भाग 2 आज मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये बताऊँगी कि मैंने योग कैसे लगाया बाबा से, क्योंकि ज्ञान में मुझे अभी 6 साल हुए हैं और 6 साल में बाबा ने अनुभव भी बहुत सारे करा दिए। तो यही बताऊँगी मैं आपको कि जैसे मैं गाने सुनती थी बाबा के। वैसे तो बाबा की फ़ोटो मेरे यहाँ कमरे में 1 साल से लगी हुई थी, लेकिन मेरा उधर कुछ ध्यान नहीं था। मैंने कहा ये बाबा भी ऐसे ही हैं जैसे और बाबा आएंगे, लेकिन फ़ोटो टंगी हुई थी। तो फिर अब थोड़ी सी दिक्कत परेशानी तो थी, तो लेकिन मैं सुबह सुबह बाबा के गाने सुनने लग गई थी। बाबा के भी सुनती थी और कुछ वैसे भक्ति मार के गाने भी सुनती थी। तो मुझे बाबा के गाने सुनते सुनते ना मेरे को रोना आता था बहुत अपने आप ही, कि सुबह सुबह मैं रोती थी, गाने सुनती थी और रजाई में मुँह ढक के खूब रोती थी। तो मैं कहती थी ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, गाने तो मैंने बहुत सुने, तो ऐसा इन गानों में क्या है कि जो मेरे को रोना आ रहा। तो मैं जब वो गाने सुनती थी तो ऐसा लगता था कि ये गाने मेरे लिए बने हुए हैं। एक गाना है बाबा का, कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार। गाने ही से तो मैं वो हुई थी ना। गाने कुछ ऐसे गाने थे बाबा के, जैसे एक क्या लगाना था, अरे वो हर सांस में और सुमरन तेरा। तो ऐसे ऐसे गाने मैं सुनती थी। तो मेरे को मतलब धीरे धीरे फिर मैं योग भी करती थी, मुरली भी सुनती थी। तो बाबा मेरे को अनुभव भी करा रहे थे। मैं गाने से मैंने मतलब कहने का मतलब यही है कि मैं ज़्यादा बाबा की तरफ गानों से ही खींची हूँ, क्योंकि जो गाने थे ना वो मैं बहुत दिल से सुनती थी। वो गाने में मैं वही इमर्ज करती थी, अपने बाबा को और मैं अपने आप को। और जो गाने के शब्द होते थे तो वो हमारे बातचीत होती, मतलब उस चीज़ को मैं वो करती रहती थी। तो ऐसे मैं गाने से बाबा से खींची हूँ। तो मैं इसलिए कोई भी वीडियो बनाती तो मेरा गाने का जिक्र जरूर आता है कि गाने से योग लगाओ, बाबा का कमेंट्री से लगाओ। तो फिर ऐसी धीरे धीरे मतलब मेरे को बाबा से प्यार आगे आगे खिंचता चला गया। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मेरे मस्तक के अंदर लाइट जलनी शुरू हो गई कि मेरे को अंदर बिजली चमकती हुई दिखाई दे, वो चमकती थी, बिजली चमकती थी, वो मेरे को ही दिखाई देती थी कि अंदर इस साइड से बिजली चमकती थी और इस साइड से बिजली चमकती थी। जैसे आसमान में बिजली कड़कती है ना, उस टाइप से मेरे को इधर होता था। तो ये मेरे को काफ़ी दिनों तक हुआ, मतलब कि जब मैं पढ़ती तो मेरे को जब भी दिखती, और कभी मेरे को बाहर सामने चमकती हुई बिजली दिखाई देती थी, चमकती थी। ये काफ़ी टाइम तक हुआ मेरे को। तो फिर उसके बाद क्या नाम से फिर योग तो मेरा खूब और बढ़ता चला गया, योग बाबा की तरफ और मेरे को खींचती चली गई मैं बाबा की तरफ। जब ऐसे मेरे को होता गया तो फिर क्या नाम से फिर ऐसा हुआ, कुछ टाइम बाद मेरे को इस जगह अंदर ब्रह्मा बाबा दिखाई देने लगे और देवी देवता दिखाई देने लगे। ऐसी एक दिन में, सर्दियों का दिन था, तो छत पे चली गई थी लेटने के लिए, क्योंकि नीचे ठंडा रहता है। तो मैं ऐसे ही बाबा के ख्यालों में छत पे लेटी हुई थी और आकाश की तरफ देख रही थी आंख बंद करके। लेकिन फिर ऐसे ही इधर सतयुगी दुनिया दिखी, ब्रह्मा बाबा दिखे। तो ऐसे बाबा ने छोटे छोटे से अनुभव कराए मेरे को, और उसी के जरिए मैं और आगे आगे बढ़ती चली गई। मैंने गाने से लगाया, कमेंट्री भी करी है मैंने। शुरू में तो खूब कमेंट्री करी मैंने। और कुछ ऐसा भी था कि ज्ञान से पहले जो मेरी आदत थी ना, कि तो मेरी किसी से ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। तो मैं अपने आप ही अकेले मन से बातें करा करती थी। अब ऐसे कि जैसे कोई मेरी बातों को नहीं समझता था, कुछ बात ऐसी सामने आई तो फिर वो अपने आप ही बात होती थी। जब कोई नहीं समझ रहा सामने वाला कोई बात, तो अपने अंदर ही चिंतन चलता था उस बात का। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबको कि बाबा से दिल से प्यार करना है, खूब निस्वार्थ प्यार करना है, और योग करना है, और मुरली डेली सुननी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। 6 साल ज्ञान में हुए हैं, मेरी सिर्फ 3 बारी मुरली मिस हुई है, वो भी मेरे फ़ोन में नेट नहीं था। लेकिन मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा भी देखो मुरली सुनाते हैं बार बार। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली 3-4 दफ़े सुनो, मिस नहीं करनी चाहिए। पुरानी हो तो पुरानी सुनो, क्योंकि बच्चे घर में भी मुरलियाँ रखते हैं, या पुरानी सेव कर रखी हो वो सुनो, लेकिन मिस नहीं करनी कोई सी भी मुरली। तो इसलिए कहते हैं कि मुरली खूब सुनो और योग करो। सुबह जैसे बाबा ने बता रखा है 4-3 बजे उठो, अपने संकल्प को मजबूत करके सो। जैसे सुबह उठना है तो उठना ही है, और हर टाइम बाबा को अपने संग बुद्धि में रखो। काम धाम सब करते रहो, चाहे बाहर जाओ,
काम वाम सब करना है, काम धाम नहीं छोड़ना है कि काम धाम छोड़ के बाबा को योग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को हर टाइम बुद्धि में रखना है। मेरा ये 2 वीडियो बनाने का ये महत्व था कि मैं आप सबको बताऊं कि मैंने किस तरीके से योग लगाया, बाबा को अपना बनाया और बाबा ने मुझको अपना बनाया। तो आप इस वीडियो को देख के प्रेरित होए और योग लगाएं, खूब बाबा से प्यार करें। ओम शांति, ओम शांति।